मूवी का नाम है आर्मी ऑफ थीव्स, जो 2021 में आया था। ये एक थ्रिलर सस्पेंस मूवी है। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम सेमेस्टर होता है। वो कैमरे में एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। वो एक कहानी बताता है। उस कहानी में हैंस वेगनर नाम का एक बुजुर्ग इंसान था जिसने 4 लॉकर्स बनाया था और उन लॉकर को खोल पाना इतना आसान नहीं था, जिसमें से उसने एक लॉकर में खुद को बंद कर लिया और सबने उस लॉकर को खोलने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उस लॉकर को नहीं खोल पाया और उस लॉकर को उनकी समाधि के साथ समुद्र में डाल दिया गया और बाकी के 3 लॉकर्स अभी भी हैं। फिर पता चलता है ये यूट्यूब के लिए वीडियोस बना रहा होता है और वीडियो को अपलोड करके अपने काम के लिए निकल जाता है। सेमेस्टर बैंक में कैशियर का काम करते हैं और जब वो टीवी की ओर देखते हैं तो उसमें ज़ॉम्बीज को दिखाया जाता है। उसके सामने एक लेडी होती है जो उसके ऊपर चिल्ला रही होती है। वो उसको ज़ॉम्बी की तरह दिखने लगता है, इसलिए वो उसे चेक दे देते हैं। जब वो अपने लैपटॉप को ओपन करते हैं तब उसे अपने वीडियो में एक कमेंट दिखता है जिसमें लिखा होता है, अगर तुम अपने स्किल्स को दिखाना चाहते हो तो दिए गए पते पर आ जाओ। सेमेस्टर उस पते पर चला जाता है जहाँ पर कंपटीशन चल रहा होता है। उसे उस लॉकर को खोलना रहता है जिसमें 8 कॉम्पिटिटर रहते हैं। वो पहले राउंड में चौथे नंबर पर आता है। फिर अगले राउंड में 4 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है जिसमें से वो सेकेंड राउंड भी जीत जाता है और फाइनल राउंड में सिर्फ 2 लोग बचे होते हैं जिसमें उस लॉकर को खोलने के लिए उन्हें सिर्फ 3 मिनट मिला होता है। शुरुआत में सेमेस्टर चुपचाप खड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही 30 सेकंड बचे होते हैं वैसे ही सेमेस्टर उस लॉकर को खोल देते हैं। सब तालियां बजाते हैं। फिर तभी उसका ध्यान पड़ता है ग्वेंडलिन के ऊपर। वो उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाता है जो उसे यहाँ लाई रहती है। फिर वो घर चला जाता है। अगले दिन सेमेस्टर कैफे जाता है जहाँ पर उसे वो लड़की देखने को मिलता है जो उसे कल रात कंपटीशन में लाई रहती है। ग्वेंडलिन उससे कहती है, हमारे पास एक ऑफर है। वो 3 लॉकर्स अभी भी हैं। अगर तुम हमारी इस चोरी में शामिल होते हो तो हम तुम्हें मालामाल कर देंगे। फिर वो उसे एक कार्ड देती है जिसमें नाम एड्रेस होता है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। सेमेस्टर बचपन से ही लॉकर को समझा होता है, इसलिए वो इस मौके को नहीं खोना चाहता और अगले दिन सेमेस्टर ग्वेंडलिन के घर चले जाता है जहाँ पर उसके 3 और साथी होते हैं। वो उनको सेमेस्टर से मिलाती हैं, फिर प्लान के बारे में बताती हैं। वो कहती हैं, राइन जो पेरिस के छोटे से बैंक में है, इसे आसानी से खोला जा सकता है। दूसरा बैंक है चेक रिपब्लिक में और तीसरा बैंक स्विट्जरलैंड में है। फिर वे सब निकल जाते हैं पेरिस की ओर। सबसे पहले सेमेस्टर बैंक के अंदर जाता है और बाथरूम में घुस जाता है। फिर ग्वेंडलिन उस वॉचमैन से चाबी चुरा लेती है और बैंक के अंदर चली जाती है। वो बैंक के एम्प्लॉय से कहती है, मुझे अपनी डिपॉजिट देखनी है, जो कि कुछ महीने पहले वो फर्जी अकाउंट ओपन की होती है। फिर करीना आती है उन एम्प्लॉयज का ध्यान हटाने के लिए और फिर ग्वेंडलिन सेमेस्टर को लेकर लिफ्ट से उस लॉकर के पास पहुंच जाते हैं। सेमेस्टर उसे देखकर फील करता है और एक गाना चालू करते हैं। उसमें 3 लॉक होते हैं। वो एक एक करके उन तीनों लॉक को खोल देता है। फिर उन पैसों को बैग में डालते हैं और तभी ब्रैड भी बैंक में आ जाता है उन सभी एम्प्लॉयज का ध्यान हटाने के लिए। फिर एक एक करके सभी बैंक से बाहर निकल जाते हैं और पैसे लेकर वहां से चले जाते हैं। फिर दिखाया जाता है इंटरपोल में पुलिस वाले को जो ग्वेंडलिन के ऊपर कई सालों से निगरानी रखा होता है। वो कहता है ये लोग सीरीज के साथ उन लॉकर्स को चोरी करते जाएंगे और अब उनका नेक्स्ट प्लान है चेक रिपब्लिक बैंक को चोरी करने का। वो कहता है कि हमें उनको पकड़ना होगा। फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं ग्वेंडलिन और उसके टीम को जो चेक रिपब्लिक बैंक को लूटने जा रहे होते हैं। फिर करीना उनके सिस्टम को हैक करती है और फिर सेमेस्टर सूटकेस पकड़कर बैंक के अंदर जाता है। वो जैसे ही रूम में एंटर करता है वैसे ही उन सिक्योरिटी गार्ड को शक होने लगता है और पुलिस वाले भी उस बैंक के ऊपर नजर रखे होते हैं। फिर ग्वेंडलिन भी बैंक में जाती है और फिर दोनों साथ में लिफ्ट से ऊपर जाते हैं। जब लिफ्ट खुलता है तो वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं। ग्वेंडलिन फाइटिंग करने में एक्सपर्ट रहती है, इसलिए वो उन सभी सिक्योरिटी गार्ड को मारकर बेहोश कर देती है। फिर सेमेस्टर गाना बजाकर उन लॉक को खोलने लगते हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड लोग उस कैमरे को चेक करते हैं जिसमें उनको पता चल जाता है उस दरवाजे को बिना चाबी से खोला गया है। वे लोग उन सभी दरवाजों को लॉक कर देते हैं। फिर ब्रैड मास्क लगाकर बैंक के अंदर जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है पुलिस वाले भी बैंक के अंदर चले जाते हैं और उन्हें पता चलता है उस लॉकर को पहले ही दूसरे बैंक में शिफ्ट कर दिया गया है। फिर दिखाया जाता है ब्रैड उन पुलिस वालों से फाइट कर रहा होता है और सेमेस्टर उस लॉकर को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। वो जैसे ही पहले लॉक को खोलने की कोशिश करते हैं वैसे ही वो लॉक अंदर चला जाता है। अब उसके पास सिर्फ एक ही मौका बचता है और इस बार वो बड़े ध्यान से उन तीनों लॉक को खोल देता है। फिर वो दोनों उन पैसों को बैग में डालने लगते हैं, लेकिन ब्रैड को फाइट के दौरान कंधे पर गोली लग जाता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके उस गाड़ी में चढ़ जाता है और वो दोनों भी पैसे लेकर बैंक से बाहर आ जाते हैं। ग्वेंडलिन गाड़ी में चढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही सेमेस्टर गाड़ी में चढ़ रहा होता है वैसे ही ब्रैड उसका हाथ छोड़ देता है और उसे गिरा देता है। वो तीनों हैरान हो जाते हैं। पुलिस वाले उनका पीछा कर रहे होते हैं। सेमेस्टर अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं और वो किसी तरीके से वहां से बचकर निकल जाता है। सेमेस्टर को दुख रहता है कि उन्होंने उनके साथ धोखा किया है और वे लोग भी ब्रैड से नाराज रहते हैं क्योंकि उनका प्लान ये नहीं रहता है। ब्रैड कहता है, हमने 2 चोरी कर ली है, हमारे पास बहुत सारा पैसा है और इसलिए हमें तीसरी चोरी करने की जरूरत नहीं है। ग्वेंडलिन कहती है, तुमने ये बहुत गलत किए हैं। हम उन तीनों बैंक को चोरी करने के बाद उसे आजाद करने वाले थे। फिर ग्वेंडलिन उस गाड़ी से उतर जाती है और करीना भी उस गाड़ी से उतर जाती है। अब वो दोनों उसके साथ नहीं रहना चाहते। फिर वो दोनों चले जाते हैं सेमेस्टर के घर। जब सेमेस्टर अपने घर पहुंचता है तो उन दोनों को देखता है। वो उससे नाराज रहते हैं और उन दोनों को वहां से जाने के लिए कहते हैं।
तभी ग्वेनलिन उससे कहती है ब्रैड को सिर्फ पैसे से मतलब है, लेकिन हम वैसे नहीं है, हम अपना हिस्ट्री में नाम दर्ज करना चाहते हैं, तो प्लीज तीसरे चोरी में तुम हमारा साथ दो। सेमेस्टर को भी इस लॉकर को खोलने का मन रहता है और इसलिए वो हाँ कह देते हैं। फिर वो तीनों चले जाते हैं स्विट्जरलैंड। वहाँ पर पहले ही पुलिस लोग तैनात रहते हैं। फिर उनके सिस्टम में पता चलता है करीना कह रही है कि उस लॉकर को ठीक 5 बजे लूटेंगे और वे पुलिस वाले इस बात को सुन लेते हैं। फिर वे लोग ठीक 5 बजे उस बैंक में जाते हैं और कहते हैं ये बैंक चोरी होने वाला है। फिर वे लोग कहते हैं आपने पहले ही हमें ये बता दिया था और इसीलिए हमने उस लॉकर को दूसरे ब्रांच में शिफ्ट करवा दिए हैं। पुलिस वाले को समझ आ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। दरअसल कुछ घंटे पहले करीना ने उनको कॉल करके बताया था। उस सिक्योरिटी गार्ड की जगह ग्वेनलिन और सेमेस्टर आ जाते हैं जो उस गाड़ी के साथ उस लॉकर को चुरा ले जाते हैं। फिर पता चलता है ब्रैड और रोल्फ भी वहाँ पास आए हुए होते हैं और ये लोग भी उस लॉकर से पैसे चुराना चाहते हैं। फिर तभी करीना उसको देख लेती है और वो उसे रोकने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन तभी पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं और उसी बीच करीना ग्वेनलिन को मैसेज करती है कि तुम लोग वहाँ से चले जाओ। फिर पुलिस वाले करीना से पूछते हैं कि ग्वेनलिन उस लॉकर को लेकर कहाँ जा रही है। वो लोग उससे कहते हैं अगर तुम उनका लोकेशन बता देती हो तो हम तुम्हारे भाई का देखभाल करेंगे, और वो उनका लोकेशन बता देती हैं। फिर हम देखते हैं सेमेस्टर उस लॉकर को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन गाड़ी की आवाज के कारण उसे बहुत परेशानी होता है। फिर ग्वेनलिन गाड़ी को थोड़ा धीरे चलाती है और सेमेस्टर उन 7 लॉक में 6 लॉक को खोल देता है। वो 7वां लॉक खोलने वाला रहता है, तभी एक मोड़ आता है। उस मोड़ में सेमेस्टर दरवाजे से चिपक जाता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके उस 7वें लॉक को भी खोल देता है। वे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो दोनों पैसों को बैग में डालने लगते हैं और जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तभी ब्रैड वहाँ आ जाते हैं। वो उसकी ओर गन ताने हुए होते हैं। ब्रैड कहते हैं मुझे उस तिजोरी से हिस्सा चाहिए, लेकिन ग्वेनलिन उसे मना कर देती है। ब्रैड को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो सेमेस्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, इसलिए वो उसके ऊपर गोली चला देते हैं, लेकिन उसके गन में गोली नहीं रहता। ग्वेनलिन पहले उसके गन से गोली निकाल चुकी होती है और फिर ग्वेनलिन भी उसके ऊपर गन तान देती है। वो उन दोनों को उस गाड़ी में बांध देती है और वे दोनों पैसे को लेकर उसके गाड़ी से निकल जाते हैं। और फिर थोड़े समय बाद पुलिस वाले वहाँ आ जाते हैं जो उन दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर दिखाया जाता है सेमेस्टर और ग्वेनलिन उस बोट की मदद से बाहर जाने वाले रहते हैं। तभी वो पुलिस वाला आ जाता है जो उन दोनों के ऊपर गन तान देते हैं। ग्वेनलिन भी उसके ऊपर गन तान देती है। वे दोनों उसको पैसे का लालच देते हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहता है मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता। ग्वेनलिन उससे एक डील करती है। वो कहती है सेमेस्टर बेकसूर है, उसे तुम यहाँ से जाने दो और तुम मुझे गिरफ्तार कर लो। पुलिस वाला ये डील एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन सेमेस्टर उसे छोड़कर नहीं जाना चाह रहा होता है। ग्वेनलिन कहती है जब मैं जेल से बाहर आऊंगी तब हम दोनों साथ मिलकर उस चौथे लॉकर को खोलेंगे। फिर सेमेस्टर बोट लेकर वहां से चला जाता है। फिर कुछ सालों के बाद का समय दिखाया जाता है। सेमेस्टर कैलिफोर्निया में होता है। वो लॉकर्स बनाने का काम कर रहा होता है। फिर उसके पास 2 लोग आते हैं। वो उससे कहते हैं कि क्या तुम उस लॉकर को खोलने में हमारी मदद करोगे। वो लॉकर हैंस वैगनर का चौथा लॉकर होता है और इसलिए वो इस डील को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसे इस डील में $2.5 लाख मिलने वाले थे और ये कहानी यहीं पर समाप्त होता है।